संस्कार। यह क्या बहू, तुम बिना घूंघट के ही बाहर से चली आ रही हो। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुमने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि ससुराल में कैसे रहना है। निकिता के घर में आते ही सरला जी ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करना शुरू कर दी। निकिता की शादी को अभी 8 महीने पहले ही समर से हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननद और उसका पति ही थे। छोटा सा परिवार था। ससुराल में निकिता के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव की औरत थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी निकिता को सौंपकर उन्होंने घर के कामों से मुक्ति पाली थी। निकिता ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत बखूबी संभालती थी, पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। निकिता अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी। वह कोशिश करती थी कि सरला जी को शिकायत का कोई मौका ना दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर सरला जी ताना ना मार सके। 2 दिन पहले निकिता मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब समर उसे लेने गया था तो पता चला कि निकिता अपनी मौसी के यहाँ गई है, जो उसके घर के पास ही रहती थी। समर वहीं पर रुककर निकिता का इंतजार कर रहा था। तभी सरला जी का फोन आ गया। समर ने यही बताया कि निकिता अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकल जाएंगे। यह सुनकर सरला जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उनकी इजाजत के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। समर को उन्होंने फोन पर न जाने क्या कहा कि निकिता को लेने के लिए समर उसकी मौसी के यहाँ पहुंच गया। समर बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वह निकिता को भला बुरा कहने लगा। बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत वहां से चलने को कहने लगा। वहां अचानक समर को आया देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी निकिता शर्म और अपमान के कारण उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। समर उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। समर के व्यवहार से निकिता को पता ही नहीं चला कि वह घर कब पहुंच गई। उस पर घर में कदम रखते ही सरला जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया कि तुम बिना घूंघट चली आ रही हो। एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। निकिता, जो समर के बर्ताव से पहले ही दुखी थी, अपनी सास से ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हो, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुंच जाए। और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती। समर ने निकिता से कहा कि तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। निकिता ने कहा कि मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती हैं, उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना है यह बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए यह बात शायद आपको बताना भूल गई। निकिता से ऐसे जवाब की उम्मीद उन दोनों को नहीं थी। उसका जवाब सुन और उसका क्रोध देखकर
दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। सरला जी ऐसा दोबारा ना हो कहकर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, यदि मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।